इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप शुक्ला जी का इस वीरों की धरती कार्यक्रम में मैं आपका हम सभी की तरफ से, पूरे जनपद वासियों की तरफ से तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ और मंचासीन हमारे के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। असलम खान जी प्रदेश महासचिव का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। आशीष सेठ जी प्रदेश सचिव का इस मंच के माध्यम से, वर्षा यादव जिला अध्यक्ष आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। मीनाक्षी वर्मा जी जिला महामंत्री आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। मधु यादव प्रदेश महासचिव आपका भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक एकत्रित हुए हैं। व्यापारिक समस्याओं को लेकर के, जहाँ की जो भी छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं आज बड़े ही समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको की बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसमें व्यापारियों में हमारी आधी आबादी नारी भी है, जिनका अगर किसी भी बैठक में, किसी भी सभा में अगर नारी शक्ति की चर्चा न हो तो वो बैठक, वो सभा अधूरी है। कहा जाता है कि एक नारी दो कुलों को सुशोभित करती है, एक नारी दो कुलों को सजाती है, संवारती है। इसलिए आप ये माल तो तैयार करती हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है और इसलिए जो भी इनका जो मनोबल है, जो शुरू में बड़े ही उत्साह से इन लोगों ने आगे बढ़ा और ना माल बिकने के कारण इनका मनोबल धीरे धीरे टूट रहा है। इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनका निवेदन, बहनों की तरफ से मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि अपने संगठन के माध्यम से इस बहनों की समस्याओं को आप सरकार तक पहुँचाने का कृपा करें, जिससे हमारी बहनें हर क्षेत्र में उन्नति करें और अपने व्यवसाय को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सुनना भी है हमें। इसलिए जय हिंद, जय भारत। जो काम कल का हो उसको भी आज करता है, ऐसे लोगों की तो इज्जत समाज करता है। जो काम कल का हो उसको भी आज करता है, ऐसे लोगों की तो इज्जत समाज करता है। बुला रहा हूँ मेरे यार अब यहाँ उसको, बुला रहा हूँ मेरे यार अब यहाँ उसको, दिलो दिमाग पे जो सबके राज करता है। मेरा इशारा है महासचिव, प्रदेश महासचिव जनाब असलम खान साहब की तरफ कि वो आए और कम, हालांकि इनके बारे में मैं जानता हूँ कि काफी टाइम लेते हैं, लेकिन कम वक्त को देखते हुए बड़ी बात कही जाएंगे वो वाला माइक। संचालक साहब, मैं अपनी बात को प्रारंभ करने से एकजुट करने के लिए, हम व्यापारियों को एकत्रित करने के लिए, हम व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए हम व्यापारियों को एक जगह पर एक मंच पर लाने की कोशिश किए। स्वर्गीय लाला विश्वनाथ दास को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ और मैं अपने गार्जियन, मेरे गुरु, मुझे इस बात में कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे व्यापार मंडल में लेके आने वाले एक योद्धा, व्यापारियों के नेता माननीय अशोक कुमार अग्रवाल जी, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ।
और मैं आप लोगों को संबोधित कर पा रहा हूँ। इन्होंने मुझे ऐसे सांचे में डाला, मुझे यहाँ युवा नगर अध्यक्ष गाजीपुर में आज से 35-36 साल पहले बना करके और गाजीपुर की जनता के आगे हमको व्यापारियों के आगे प्रस्तुत किया। और आज इनके आशीर्वाद से, इनके बताए हुए रास्ते पर चल के गाजीपुर से होते हुए, पूर्वांचल से होते हुए, मंडल से होते हुए आज प्रदेश का महासचिव नियुक्त हुआ हूँ। मैं अपने गुरु जी को नमन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम व्यापारी समाज एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही ताकतवर समाज है। हम व्यापारी समाज अपनी ताकत, अपनी मजबूती, अपने पावर को समझ रहे हैं। इसी को समझाने के लिए, इसी चीज को बताने के लिए व्यापार मंडल का गठन हुआ है कि आप अपनी ताकत को समझें। आप इस ताकत को आपको समझना, आप जब तक इसको नहीं समझेंगे, सारे राजनीतिक पार्टी दल आपका इस्तेमाल करते, आपसे लंच, मंच, वोट, नोट सब आपका लेते हैं। और इसी क्रम में थाना प्रभारी आदरणीय दीनदयाल पांडे जी को, जिला अध्यक्ष आदरणीय आसिफ खान साहब, अंग वस्त्रम 2 अंग वस्त्रम हमारे सुधाकर पांडे जी को, अपने सदर सीओ सदर सुधाकर पांडे जी को अंग वस्त्र से, और इसी तरह में थाना प्रभारी कोतवाली सदर गाजीपुर दीनदयाल पांडे जी को, और प्रदेश महासचिव असलम खान साहब। अब मैं चाहता हूं कि मंच को खाली कर दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा लंबा है, समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पत्रकार बंधु से ये गुजारिश है कि वो मंच अब छोड़े। और हमारे मंचासीन प्रदेश महामंत्री जी हैं, हमारे प्रदेश युवा अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश सचिव जी हैं, व्यापारियों के पितामह कहे जाने वाले अशोक जी हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल, जो कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश भर में बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से व्यापारियों के लिए संघर्ष करता रहता है। व्यापारियों की जो समस्याएं हैं मजबूती से सरकार में उठाने का काम करते हैं। इसी विषयों को लेकर के हमारे गाजीपुर जनपद के लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम एक पूर्वांचल की धरती गाजीपुर पे किया जाए। उसको लेकर के विगत 2 महीने से प्रदेश भर के पूरे सभी जनपदों के व्यापारी नेताओं के साथ हम लोगों की बैठक चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है। अभी बनारस, अयोध्या, औरैया, गाजीपुर सभी जनपदों में हम लोग जा रहे हैं, और जाने के बाद व्यापारियों की जो समस्याएं निकल के आई, उन समस्याओं को लेकर के आज ये व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मेन जो समस्याएं व्यापारियों की आ रही हैं वो हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा, जो इस व्यापारी महाकुंभ में जो समस्याएं आई हैं उनको बैठ करके उनके साथ निस्तारण कराने का कार्य उद्देश्य हम लोगों के व्यापारी महाकुंभ का है। देखने में ये आया है कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग व्यापारी आयोग, सुरक्षा आयोग की गठन की है, जीएसटी को 2 स्लैब में करने की है, औद्योगिक ऋण जो युवाओं को या व्यापारियों को मिले वो 10 लाख रुपए तक टैक्स विदाउट ब्याज पर मिले। ऐसे बहुत सारे औद्योगिक नगरी जो हमारी मऊ गाजीपुर पूर्वांचल की है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए सरकार काम करे और पैकेज दे। साथ ही आपके माध्यम से सभी अधिकारी वर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से उनको सावधान कर देना चाहते हैं। किसी भी व्यापारी का अगर उत्पीड़न हुआ तो निश्चित रूप से उनके घरों का घेराव, उनके ऑफिसों का घेराव व्यापारी करने में पीछे नहीं हटेगा। हम लोग उसी चीज़ को काम करेंगे।
दूसरा, जीएसटी अधिकारियों ने तो बिल्कुल अंधेर कर रखी है कि व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कैमरा लगा करके, धरना दे करके निगरानी करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग, नेता लोग करते हैं। निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूं, जो अधिकारी वर्ग है राजनीतिक वर्गों का काम न करे, हमारा काम हमें करने दे और अपना काम वो लोग स्वेच्छा से करते रहें। निश्चित रूप से हम लोग अपनी ताकत को मजबूती से इस व्यापारी महाकुंभ में हम लोग रख रहे हैं। प्रदेश भर के व्यापारी नेता आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मीडिया के माध्यम से हम सभी को एक और बात कहना चाहते हैं कि व्यापारी मजबूत है और व्यापारी अपनी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी निश्चित रूप से लेकर के रहेगा। आगे ऑनलाइन जो ट्रेनिंग चल रही है मार्केटिंग की, इसमें छोटे व्यापारी जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के हम सरकार से कई बार मुलाकात भी हुई है, बड़े बड़े प्रतिनिधियों से भी हमने मुलाकात की है, मंत्रियों से भी की है। हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर के देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आज हैं, जिसकी प्रतिस्पर्धा व्यापारी नहीं कर पा रहा है। सरकार ऑनलाइन शॉपिंग को रोक लगाई या हमें जीएसटी पे, इनकम टैक्स में कुछ ऐसा बूस्टअप पैकेज दे जो छोटे व्यापारी बड़े व्यापारियों की हाथी जैसी कंपनियों से हम लोग प्रतिस्पर्धा कर सके और अपने रोजगार को बचा सके। ऐसे में हमने आयोजित किया है, बहुत सारे व्यापारी भी आए हैं, क्या बातें निकल कर आई हैं? मुख्य रूप से क्या समस्या है? मुख्य रूप से व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन हो, व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी तय हो, 30% व्यापारी है और राजनीतिक तौर पे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, एमएलसी में क्या व्यापारी की सहभागिता होगी, क्या व्यापारी सिर्फ वोट और नोट देने के लिए बना है, व्यापारियों को क्या सुरक्षा मिलेगी, व्यापारी आयोग का गठन कब होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने आज व्यापारी महाकुंभ को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत से लोग सरकार में गए लेकिन उस तरह की व्यापारियों की मांगों को आगे नहीं रखा। निश्चित रूप से जो लोग गए और जाने के बाद नहीं रखा तो व्यापारियों के साथ धोखा किया है। इसीलिए व्यापारियों के लिए आज वो लोग तरस रहे हैं, उनके पास ना संख्या है ना बल है और बहुत किनारे से सरकारों ने भी और राजनीतिक दलों ने भी उनको बहुत किनारे कर दिया। उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरीके से व्यापारियों के साथ कुछ तथाकथित नेताओं ने धोखा दिया, तो व्यापारियों ने भी इनको किनारे करने का काम कर दिया है।